हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे जिसमें कि जो जनरल ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट किया था। तो जनरल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे आज माउंटेन पीक्स के बारे में और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउंटेन पीक। Mount Everest is the highest peak in the world. Mount Everest is located in Nepal. Mount Everest height is 8,848.86 meter. ठीक है। नेपाल एंड चाइना jointly announced the new height of Mount Everest, which is कितना इन्होंने jointly measure किया था अभी नेपाल और चीन ने। माउंट एवरेस्ट की जो न्यू हाइट बताई थी, कितनी बताई थी? 8,848.86 मीटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। बछेंद्री पाल पहली इंडियन वीमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 1984 में जिन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट केटू। माउंट केटू इज़ ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है। जो केटू है, माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन इज़ लोकेटेड इन कराकोरम रेंज इन लद्दाख एंड गॉडविन ऑस्टिन या केटू की हाइट कितनी है? 8,611 मीटर, 8,611 मीटर ये हाइट है केटू की। ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं हम? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। और केटू क्या है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है और सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं कंचनजंगा की। जो कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा क्या है? इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कंचनजंगा क्या है? थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, ठीक है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8,598 मीटर है। और कंचनजंगा इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी जो माउंटेन है, ठीक है, जो नंदा देवी है, नंदा देवी इज़ द फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। जो नंदा देवी पीक है वो इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट पीक है। और नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7,816 मीटर। और कई जगह पर क्या लिखा रहता है? 7,817 मीटर। ठीक है, नंदा देवी की जो हाइट है। नंदा देवी इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। जो नंदा देवी पीक है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। और दिस रीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नंदा देवी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी पीक है वहाँ का रीजन नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से क्या है? डिक्लेयर्ड हो गया है। और 1988 में यूनेस्को ने जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में इसको क्या किया था? रिकग्नाइज़ किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, 1988 में 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को रिकग्नाइज्ड साइट माना गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस के रूप में यूनेस्को ने रिकग्नाइज्ड किया था नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में। यूनेस्को ने किस रूप में रिकग्नाइज़ किया था? यूनेस्को ने नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस के रूप में रिकग्नाइज़ किया था। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को के द्वारा कब रिकग्नाइज्ड किया गया, तो या फिर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कब बनाया गया? तो ऐसा किया गया 1988 में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ये देख सकते हैं आप मेजर पीक्स ऑफ इंडिया। जैसे कि क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है सबसे ऊपर, हमने केटू पढ़ा। ठीक है, और उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बद्रीनाथ, नंदा देवी, और ऊपर जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं नंगा पर्वत। कंचनजंगा हम देख रहे हैं सिक्किम में। ठीक है, और इधर नौकरेक मेघालय में हो गया। सारामाती कहाँ है? नागालैंड में हो गई। ब्लू पीक कहाँ है? ब्लू पीक हो गई है मिज़ोरम वगैरह में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हो गई। और पारसनाथ हो गई। पारसनाथ हमने कहाँ पढ़ा था? झारखंड में पढ़ा था। और मलयगिरी हो गई। मलयगिरी छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गिरनार हिल्स कहाँ है? गुजरात में है। कलसूबाई हिल्स आप देख सकते हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और उसके बाद
ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है। दोदा बेट्टा कहाँ है? नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं तमिलनाडु केरला के रीजन में। और अनाईमुडी कहाँ है? तमिलनाडु और केरला के साउथ ईस्ट पार्ट में है, साउदर्न पार्ट में है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई हिल्स की क्या है? हाईएस्ट पीक है। और इधर दिख रहा है ईस्ट की तरफ को, साउथ में ही अगस्थमलाई, ये भी क्या है? जो वेस्टर्न घाट है इसकी क्या है? इम्पॉर्टेंट जो हिल रेंजेज है उसमें आता है। ठीक है, और हमने देख लिया, इधर हमने देखा महेंद्रगिरी, ठीक है, और नियामगिरी, महेंद्रगिरी और नियामगिरी। ठीक है, इनको भी हमने देखा उड़ीसा में, उड़ीसा के आसपास। तो मलयगिरी, और ये हमने इम्पॉर्टेंट जो मेजर पीक्स ऑफ इंडिया हैं इनको हमने देख लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। गुरु शिखर, जैसा कि इसको हमने पहले भी पढ़ा था, गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। गुरु शिखर इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज की हाइस्ट पीक है। गुरु शिखर इज़ लोकेटेड इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। गुरु शिखर कहाँ पर लोकेटेड है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। कामेट एंड त्रिशूल माउंटेन पीक्स आर लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं? कामेट और त्रिशूल। कामेट और त्रिशूल माउंटेन पीक आर लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है, क्या है? गोसेनथान। गोसेनथान इज़ लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर्स। ठीक है, गोसेनथान इज़ लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर्स। और उताकमंड, क्या है? उताकमंड, उताकमंड इज़ सिचुएटेड इन नीलगिरी रीजन। ठीक है, उताकमंड इज़ सिचुएटेड इन नीलगिरी रेंज। कोडई कनाल, कोडई कनाल ऑफ साउथ इंडिया इज़ लोकेटेड इन पालानी हिल्स ऑफ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, कोडाई कनाल कहाँ है? कोडई कनाल है तमिलनाडु में। कोडई कनाल ऑफ साउथ इंडिया इज़ लोकेटेड इन पालानी हिल्स। कोडई कनाल कहाँ पर है? पालानी हिल्स में, पालानी हिल्स ऑफ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है, अगर फीट में देखा जाए तो 2009 कितना है? 29,028 फीट। ठीक है, 29028 फीट, इतनी फीट में माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई गई है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट माउंटेन ऑन अर्थ? तो वह अर्थ में हाइस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इज़? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज? फर्स्ट विमेन कौन थी वर्ल्ड में? ठीक है, अभी तक तो हम फर्स्ट इंडियन विमेन थी बछेंद्री पाल। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो उनका नाम है जुनको तैबी। ठीक है, जुनको ताबई। जुनको ताबी कहाँ की है? जुनको ताबी एक जापानीज़ माउंटेनियर हैं। ठीक है, जुनको ताबी, जो कि 22 सितंबर 1939 से 20 अक्टूबर 2016 तक ये रहीं। और ये क्या थी? जुनको ताबी वॉज ए जापानीज़ माउंटेनियर। जुनको ताबई वॉज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 16 मई 1975। तो सबसे पहले इन्होंने, जबकि जो बछेंद्री पाल हैं इंडिया की जो फर्स्ट इंडियन वीमेन है, उन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। जबकि इनसे भी पहले, बछेंद्री पाल से भी पहले, जुनको ताबई हैं, जो कि क्या है? एक जापानीज़ माउंटेनियर हैं। इन्होंने 16 मई 1975 में, ठीक है, यानी 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया था, इस पर चढ़ाई कर ली थी। और शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट विमेन टू क्लाइम द हाइस्ट पीक्स ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। जो जुनको ताबई हैं, जुनको ताबई ने ही एक ऐसी फर्स्ट विमेन है कि जिन्होंने
जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, उनकी जो भी हाईएस्ट पीक हैं, उन सभी इन सातों महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक को भी सबसे पहले इन्होंने ही क्लाइंब किया था। सबसे पहले चढ़ाई जुनको ताबे के द्वारा ही की गई थी, जो कि एक जापानीज माउंटेनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द विमेन माउंटेनियर हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो ऐसी कौन सी विमेन माउंटेनियर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार उस पर चढ़ाई की है? तो इसका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव इज़ द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. She first climbed the peak in May 1992 and then again in 1993 मई में ही इन्होंने क्या किया? पहले वर्ष इन्होंने मई 1992 में और अगेन नेक्स्ट ईयर मई 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, उस पर चढ़ाई की। जो संतोष यादव हैं, संतोष यादव इज़ ऑल्सो द सेकेंड इंडियन वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट और फर्स्ट इंडियन वीमेन वॉज बछेंद्री पाल हु सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट इन 1984। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? द विमेन माउंटेनियर हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो इसका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव फर्स्ट विमेन है वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार इस पर चढ़ाई की है। उन्होंने फर्स्ट जो अपनी चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पर वो की पहली बार मई 1992 में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मई 1993 में दोबारा इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फिर से चढ़ाई की। ठीक है, 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर संतोष यादव। और ये क्या है? सेकंड इंडियन वीमेन है कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, क्योंकि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली इंडियन वीमेन कौन थी? बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने कि 1984 में पहली बार क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द सेकंड इंडियन वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा, संतोष यादव। इनका नाम क्या था? संतोष यादव, जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार, ठीक है, सेकंड इंडियन वीमेन बनी है। पहली इंडियन वीमेन जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और सेकंड इंडियन वीमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट वो कौन है? वो है संतोष यादव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज़। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन सी है? इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? ये है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया है। Mount K2, also known as Godwin Austen, is the highest peak of India and the second highest peak of the world. It is located in Ladakh in Karakoram range. Its height is 8,611 meter. तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन है? K2, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन या K2 इंडिया में क्या कहलाती है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है और सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट के बाद। और इट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख इन कराकोरम रेंज। और K2 की जो हाइट है कितनी है? 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर K2 की हाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में हाइस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? K2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाइस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इनमें से कंचनजंगा, मकालू, कराकोरम या माउंट एवरेस्ट, इनमें से हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया जो कि इंडिया में है, तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। द पीक्स ऑफ द हिमालयाज माउंटेन रेंज एंड देयर कंट्रीज आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। ठीक है, इसकी हाइट तो ज़्यादा है लेकिन ये कहाँ पर है? नेपाल में है। यहाँ पूछा गया है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848.86 मीटर यह है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? इंडिया में है। नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा इंडिया में है, सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल में। ठीक है, और तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। ठीक है, और नेक्स्ट है मकालू। मकालू की हाइट कितनी है? 8,463 मीटर। ठीक है, मकालू कहाँ है? नेपाल में है।
तो क्या बताया गया है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, वैसे है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी है K2 की 8611, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दी गई है। लेकिन उसके बाद कौन है, कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है 8598 मीटर, ठीक है, 8598 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। नेपाल एंड चाइना जॉइंटली अनाउंस्ड द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज 8848.86 मीटर, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि नेपाल और चाइना ने मिलकर अनाउंस किया, उन्होंने मेज़र किया, माउंट एवरेस्ट की नई हाइट बताई, और वह क्या बताई 8848.86 मीटर, ठीक है। केवल 0.86 मीटर का इसमें क्या है, इंक्रीमेंट बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हिमालयन पीक कंचनजंगा इज़ सिचुएटेड एट, जो हिमालयन पीक है कंचनजंगा वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा है नेपाल और सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बीच में है। कंचनजंगा इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक, और कंचनजंगा की हाइट कितनी है 8598 मीटर, यानी 8598 मीटर, कितनी है 8598 मीटर। ये क्या है, कंचनजंगा की हाइट है, जो कि वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न हिमालयाज ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। कंचनजंगा इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न हिमालयाज ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। दस बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, इसलिए नेपाल और सिक्किम दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि तो क्या है, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। तो सबसे बड़ा, सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। फिर है K2 है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी पड़ी हमने 8848.86, यानी 8800 कितनी पड़ी 8848.86 मीटर, ये किसकी हाइट है, ये है माउंट एवरेस्ट की। फिर है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन मीन्स K2 की हाइट कितनी है 8611 मीटर, 8611 मीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा, कंचनजंगा की अभी हाइट हमने कितनी पढ़ी है 8598 मीटर, ठीक है। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन पीक्स इन हाइट इज, सबसे पहले ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसमें कि करेक्ट, जिसमें क्या है कि करेक्ट सीक्वेंस में या करेक्ट ऑर्डर में लिखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट दी गई है 8848.86 मीटर। फिर आएगा सेकंड नंबर पे गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कि K2 कहते हैं, और K2 की हाइट कितनी है 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। फिर आएगा तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट कितनी है 8598 मीटर, 8598 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी पीक फॉर्म से पार्ट ऑफ, नंदा देवी पीक्स क्या बनाता है, कौन से हिमालय का पार्ट है, तो नंदा देवी पीक फॉर्म से पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज, ठीक है। नंदा देवी की हाइट कितनी है 7816, कहीं कहीं पर दी गई है 7817 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दी गई है 7816 मीटर। तो नंदा देवी की हाइट है 7816 या 7817 मीटर, इज़ द फोर्थ हाइस्ट पीक इन इंडिया आफ्टर K2, ठीक है। K2 की कितनी है 8611 मीटर है, कंचनजंगा की कितनी है 8598 मीटर है, और एंड नंगा पर्वत, ये क्या है, ये सभी कहाँ पर आते हैं, ये क्या है, एक इनका सीरीज़ है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन गढ़वाल उत्तराखंड, ये सभी कहाँ पर हैं, गढ़वाल उत्तराखंड में है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नंदा देवी पीक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नंदा देवी पीक कहाँ पर है, गढ़वाल उत्तराखंड में आती है। नंदा देवी की हाइट है 7817 मीटर, इज़ द फोर्थ हाइस्ट पीक इन इंडिया आफ्टर K2 की हाइट है 8611 मीटर, देन कंचनजंगा है 8598 एंड देन नंगा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ पर है, गढ़वाल उत्तराखंड में लोकेटेड है।
इसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी इज सिचुएटेड इन, सेम क्वेश्चन है। नंदा देवी पीक इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। नंदा देवी पीक इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। ये किसका पार्ट है? अगर हिमालय के डिवीज़न की बात करें, वैसे तो हम गढ़वाल हिमालय कह रहे हैं, लेकिन क्या है, ये गढ़वाल हिमालय भी किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालयाज़ का पार्ट है। नंदा देवी पीक इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज़। नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, इंडिया। Nanda Devi is the fourth highest peak in India. The highest peak of Nanda Devi is 7,816 meter. This region has been declared as Nanda Devi National Park. UNESCO recognized Nanda Devi National Park as a World Heritage Site in 1988. ठीक है, उत्तराखंड PCS में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया? तो कब इसको रिकग्नाइज़ किया गया यूनेस्को के द्वारा एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में? 1988 में। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन, नंदा देवी पीक कहाँ है? सेम क्वेश्चन है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। हमने पढ़ा था कि गुरु शिखर किसकी हाइस्ट पीक है? हमने पढ़ा था कि जो अरावली रेंज है, अरावली की हाइस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर कहाँ पर होगी? अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, मेनली राजस्थान में है, वैसे फैली हुई है राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, राजस्थान में फैली है, हरियाणा में फैली हुई है और दिल्ली तक आई हुई है, और साथ में ठीक है राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। ठीक है, तो ये था हमारा अरावली हिल्स का। ठीक है, द हाइस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, हम बात कर रहे थे कि अरावली रेंज की जो हाइस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर। और जो ये हाइस्ट पीक है जिसको कि हम गुरु शिखर कह रहे हैं, ये किसकी हाइस्ट पीक है? ये है अरावली की हाइस्ट पीक है और इट इज़ लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जो गुरु शिखर है, बेसिकली ये पीक कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। तो गुरु शिखर पीक कहाँ है? ये होगा राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गुरु शिखर इज़ लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट अरावली पीक। इसमें से बताना है कि अरावली का जो हाइस्ट पीक कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हम क्या कह रहे हैं, जो गुरु शिखर पीक है, हम कहते हैं कि जो गुरु शिखर पीक है वो क्या है? अरावली माउंटेन्स का हाइस्ट पीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर कुंभलगढ़ जिसकी हाइट कितनी है? 1244 मीटर, यानी 1244 मीटर है, इज़ द हाइस्ट पीक अमंग द गिवन ऑप्शंस। इनमें से जो हाइस्ट पीक है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ है। ठीक है, तो ये क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट अरावली पीक। वैसे अरावली की हाइस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी हाइट है 1722, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ती है। लेकिन अगर हम गुरु शिखर पीक की बात करते हैं तो ये क्या है? अभी हमने देखा कि ये क्या है? अरावली माउंटेन की हाइस्ट पीक है और ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? उसके बाद नंबर आता है कुंभलगढ़ का, जो कि इसकी हाइट कितनी है? 1244 मीटर है। तो जो ये दिए गए हैं इनमें से सबसे जो हाइस्ट पीक है वो होगी कुंभलगढ़, और इसकी हाइट है 1244 मीटर। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन पीक्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट का इसको करेक्ट डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, यानी हमें क्या देखना है? अरुणाचल से आते हुए देखना है। ठीक है, अरुणाचल से गुजरात की तरफ को देखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा उधर नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा आ जाएगा। ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट उधर नेपाल में हो जाएगा, और नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट इज़ नामचा बरवा कहाँ है? तिब्बत में है नामचा बरवा। कंचनजंगा सिक्किम नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, कौन सी माउंटेन पीक है जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है? वो है
गोसेनथान। ठीक है, गोसेनथान क्या है? गोसेनथान कहाँ पर है? गोसेनथान इज़ लोकेटेड इन तिब्बत, तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर। हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया? कौन सी माउंटेन पीक इंडिया में लोकेटेड नहीं है? नंदा देवी लोकेटेड है, यस, उत्तराखंड में है। कामेट है, कामेट भी उत्तराखंड में है। और त्रिशूल है, त्रिशूल भी उत्तराखंड में है। लेकिन गोसेनथान, गोसेनथान कहाँ है? गोसेनथान है तिब्बत में, नियर नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर में तिब्बत में है गोसेनथान। और ये क्या है? इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में स्थित नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नंदा देवी, कामेट एंड त्रिशूल आर द पीक्स लोकेटेड इन उत्तराखंड, इंडिया। ठीक है, और जो गोसेनथान है, गोसेनथान इज़ लोकेटेड इन तिब्बत। गोसेनथान कहाँ है? इज़ लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया? इसमें से भी बताना है कि इंडिया में कौन कौन से पीक नहीं है। ठीक है, गुरला मानधाता, गुरला मानधाता कहाँ है? गुरला मानधाता है तिब्बत, चाइना में। ठीक है, और नामचा बरवा कहाँ है? नामचा बरवा भी तिब्बत पीक्स में है। ठीक है, तिब्बत में है और ये चाइना में है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो कामेट, कामेट उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी पीक्स हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड नहीं है? तो गुरला मानधाता और नामचा बरवा, ये दोनों क्या हैं? इंडिया में नहीं हैं। कामेट पीक एंड नंगा पर्वत आर लोकेटेड इन इंडिया। गुरला मानधाता एंड नामचा बरवा तिब्बत पीक्स आर लोकेटेड इन चाइना। शो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी गुरला मानधाता और नामचा बरवा क्या हैं? चाइना में हैं। ठीक है, ये इंडिया में नहीं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली इमेज्ड? ये बताना है। ठीक है, माउंट आबू, अरावली हिल्स बताया गया है इसमें। कोडाई कनाल बताया गया है, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, जबकि कोडाई कनाल कहाँ है? पालनी हिल्स में है। ठीक है, पालनी हिल्स में है, जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो कोडई कनाल है कहाँ है? कोडई कनाल पड़ता है पालनी हिल्स में। नेक्स्ट है ओटाका मुंड। जो ओटाका मुंड है, ओटाका मुंड कहाँ पर है? ओटाका मुंड दिया है इन्होंने नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट दिया है सिमहला। सिमहला क्या दिया है? सिमहला कहाँ पर है? सिमहला इज़ लोकेटेड इन धौलाधर रेंज। ठीक है, सिमहला कहाँ पर है? ये है शिमला। ठीक है, शिमला है धौलाधर रेंज, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और वैसे भी शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो शिमला कौन सी रेंज में आता है? शिमला आता है धौलाधर रेंज में। ठीक है, तो यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कोडई कनाल लाइज इन पालनी हिल्स ऑफ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नॉट इन अन्नामलाई हिल्स. Palani Hills is connected to the Annamalai Hills in its south and extends northeast into the plains of Tamil Nadu. Similarly, शिमला के बारे में बताया गया है कि शिमला इज़ लोकेटेड इन धौलाधर रेंज. शिमला कहाँ पर लोकेटेड है? धौलाधर रेंज में लोकेटेड है, नॉट इन पीर पंजाल रेंज. दस ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, ऑप्शन बी क्या था? कोडई कनाल था. कोडई कनाल का करेक्ट क्या होगा? पालनी हिल्स होगा. और फोर्थ क्या है? शिमला. शिमला कहाँ पर आएगा? धौलाधर रेंज का आएगा. ठीक है, धौलाधर रेंज में. माउंट आबू ठीक है, अरावली हिल्स, और ओटाका मुंड भी ठीक है, नीलगिरी हिल्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. इन विच पार्ट गुरुलाता पीक इज़ सिचुएटेड? तो क्या कह रहे हैं कि इन विच पार्ट गुरुलाता पीक इज़ सिचुएटेड? तो इसका आंसर है सिमरी पार्ट. ठीक है, गुरुलता पीक या गुरुलाता पीक सिचुएटेड इन सामरी पार्ट इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ द हाइस्ट पीक इन छत्तीसगढ़ विद द हाइट ऑफ 1225 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इन विच पार्ट. ठीक है, इन विच पार्ट गुरुलता या गुरुलाता पीक इज सिचुएटेड. गुरुलाता पीक कहाँ पर सिचुएटेड है? समरी पार्ट में. ठीक है, सामरी पार्ट में गुरुलाता पीक सिचुएटेड इन, या गुरुलता कह सकते हैं, या गुरुलाता लिखा हुआ है कि गुरुलाता पीक सिचुएटेड इन सामरी पाथ
part in Balrampur district of Chhattisgarh is the highest peak in Chhattisgarh with the height of 1225 meter. क्या है क्वेश्चन? In which part गुरुलाटा peak is situated? कहाँ पर है? सामरी पार्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट ऑफ इंडिया और हाईएस्ट पीक. इसमें मैच द फॉलोइंग्स है. ठीक है, मैच करना है. तमिलनाडु में हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा पीक है. राजस्थान में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावली में गुरु शिखर पीक है. नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामाती पीक्स है. मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ पीक है. ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया और इनकी हाईएस्ट पीक हमने देखा. तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा है. राजस्थान की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर पीक है. नागालैंड की हाईएस्ट पीक क्या है? सारामती पीक है. मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़ पीक है. तो स्टूडेंट, अभी अपने इस लेक्चर में हमने जो भी पीक्स हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो माउंटेन पीक्स हैं इम्पॉर्टेंट. अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो वैलीज़ हैं उनके बारे में. ठीक है, वैली से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.